हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंस की शुरुआत करते हुए जीरो लेवल से टेंस उठाते हुए डिफिकल्ट टेंसेस को यहां पर बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा और आपको ये बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे। और इन टेंस से मैं आपसे बातें करना सिखाऊंगा या आप इनसे बातें भी कर सकते हैं। और जब आप इनसे बातें करने लगते हैं टेंस से या टेंस को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। तो आज हम टेंस को स्टार्टिंग से लेते हुए जीरो लेवल से लेते हुए सबसे पहले जो टेंस होते हैं आपको मालूम 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं या वह सेंटेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब यूज होती है वह कौन से होते हैं, या कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वह होते हैं जिसमें लिंकिंग वर्ब को हम यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, वर्ब कितने टाइप्स की होती है, आपको अगर नहीं पता होगा तो इसका मैं आपसे अलग से एक वीडियो अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा माध्यम से। तो बात हो रही है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आप कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है, उसके रूल्स कौन से हैं, उसको आप कैसे चेंज करेंगे, ये मैं यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। परंतु उस एक्सप्लेन करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात है यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में है, हु या हु, मतलब कि जिन सेंटेंस के अंत में है, हु या हु आता है, ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हम लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर, लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस का सिंगुलर बनेगा, यानी कहने को तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा किसी सेंटेंस का तो हम इज प्रयोग करेंगे। कौन सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन बनेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या लिंकिंग वर्ब के सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं मिलेगी, आपको वर्ब कहीं पे भी नहीं मिलेगी। वर्ब मतलब इससे पहले के वीडियो मैंने ए से लेकर जेड तक के वर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसे क्रियाएं कहा जाता है। काम करना, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, ये हमारी वर्ब्स होती है, जैसे आस्क, एडवाइस, इस तरह से। तो ये आपको इस तरह के सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये नहीं मिलेंगी। आप इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे राम एक होशियार लड़का है। तो यहां पर एक सेंटेंस है, राम में एक होशियार लड़का है। तो पहले तो हमें यह पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के लास्ट में है लगा हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान भी है। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने एक पहचान को यहाँ पे देख लिया है। अब हम सेकंड पहचान की बात कर रहे हैं कि जैसे वर्ब इसमें यूज नहीं होगी। तो देखते हैं, राम एक होशियार लड़का, क्या राम कोई काम कर रहा है? राम एक होशियार लड़का नहीं काम कर रहा है, मतलब इसमें वर्ब यूज ही नहीं हुई है। तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब यूज नहीं होती है, तो इसमें हम लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि राम को इंग्लिश में राम ही कहते हैं, एक को इंग्लिश में ए भी कहते हैं और एन भी कहते हैं। यह आपको वोवेल में पढ़ाया जाएगा। होशियार को इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं, होशियार को इंग्लिश में इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कहते हैं। लड़के को इंग्लिश में बॉय कहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि इसको इंग्लिश में कहते क्या है, तभी तो आप इसे चेंज कर पाएंगे। इंटेलिजेंट मतलब INTELLIGENT, इंटेलिजेंट।
जब आपको इनकी इंग्लिश पता हो जाएगी तो फिर हम आपको रूल के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस चेंज करने की शुरुआत हम हमेशा सब्जेक्ट करते हैं। तो आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? जैसे यहां पे सेंटेंस है राम एक होशियार लड़का है। सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पे राम क्या है? सब्जेक्ट है। मतलब कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। दूसरा ये आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, राम एक होशियार लड़का है, पूरा सेंटेंस किसके आसपास घूम रहा है? राम के आसपास घूम रहा है, तो मतलब राम सब्जेक्ट है। तीसरा ऐसे ही पहचान सकते हैं कि पूरे सेंटेंस का हीरो क्या है? राम है, तो राम यहां पर सब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। अब जैसे कि हमने यहां लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, आई के साथ हम लगाएंगे। तो राम यहां पे सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ क्या लगाएंगे हम लोग? इज। अब हमने आपसे यह भी कहा था कि हम सेंटेंस से आपसे बातें करना सिखाएंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से बातें करते हैं। तो देखिए सेंटेंस हमसे बातें करने लगा है। जैसे हमने राम की इंग्लिश लिख ली, है की इंग्लिश लिख ली है। तो देखिए राम है, राम इज, राम है क्या है? तो आपका एक आंसर निकलेगा एक होशियार लड़का। राम क्या है? एक होशियार लड़का है। तो अब यहां पे होशियार की इंग्लिश क्या है? इंटेलिजेंट है। तो यहां पे आई क्या? वोवेल है। वोवेल के आगे हम एक के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो हम यहां पे लिखेंगे एन। और होशियार की क्या होगी? इंटेलिजेंट। और लड़के की इंग्लिश क्या है? बॉय। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम एक होशियार लड़का है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वे लड़के आलसी और मक्कार हैं, और मक्कार है। तो यहां पे देखिए सेंटेंस है वे लड़के आलसी और मक्कार है, लास्ट में क्या है आ गया, तो मतलब है, बहुत सारे लोग हो गए तो है के में ये लगा देंगे। और देखिए इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, वे लड़के आलसी और मक्कार है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस या लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वे लड़के, हमेशा ध्यान रखना वे लड़के, उसका घर, उसकी किताब, उसका पेन। ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंस हमेशा एक साथ आते हैं। अब वे लड़के दूर बहुत सारे हैं, तो अगर दूर ये ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग दूर बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? दोज लगाते हैं। उसके लिए हम दोज प्रयोग करते हैं। अगर पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर पास में बहुत सारी चीजें हो तो हम दीज लगाते हैं। अगर दूर एक चीज हो, दूर एक हो, तो हम दैट लगाते हैं। अगर पास में एक हो तो हम क्या लगाते हैं? दिस लगाते हैं। तो ये तो हमने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि दिस, दैट, दी, दोज का प्रयोग कहां किया जाना चाहिए। परंतु अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले तो हमें इसकी इंग्लिश आनी चाहिए। जैसे बे की क्या होगी? बे लड़के, अब दूर है बहुत सारे लड़के, तो इंग्लिश क्या है इसकी? दोज। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोज। लड़के की इंग्लिश क्या होती है? बॉयज होती है, ये आपको याद होना चाहिए। आलसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजी कहते हैं। और को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड कहते हैं, एंड। मक्कार को इंग्लिश में इंग्लिश क्या होती है? नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। और इसको हम रूल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ये हमारी लिंकिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जाएगा। तो वे लड़के आलसी और मक्कार है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वे लड़के आलसी और मक्कार है, तो वे लड़के की इंग्लिश एक साथ रहेंगे, तो हम क्या लिख देंगे? दोज बॉयज। दोज बॉयज। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो इज लगाएंगे, और प्लूरल होता तो आर लगाएंगे। तो यहां पे लड़के बहुत सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, आर। अब इससे बात करिए। देखिए हमने वे की लिख लिया, लड़की की भी लिख लिया, है की भी लिख लिया। वे लड़के हैं, दोज बॉयज आर, वे लड़के हैं, तो आपका जवाब क्या निकलेगा? आलसी और मक्कार। तो आलसी की इंग्लिश क्या है बेटा? यहां पे लेजी। और की इंग्लिश क्या है? एंड। और मक्कार की इंग्लिश क्या है? नोटी। तो बच्चों इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, आराम से आपने चेंज कर लिया। तो वे लड़के आलसी और मक्कार है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दोज बॉयज आर लेजी एंड नॉटी।
इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं एक वफादार सेवक हूं। मैं एक वफादार सेवक हूं। अब हम इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश याद होनी चाहिए इनकी। मेक इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। ए रूल के अकॉर्डिंग ए और एन लगाया जाता है वोवल, जैसे हम पहले यहां पे भी आपको बता चुके हैं। वफादार की क्या होती है? फेथफुल होता है, फेथफुल होता है। और सेवक की क्या होती है इंग्लिश? सर्वेंट होता है, सर्वेंट। तो ये तो इंग्लिश हो गई, ये तो रूल चलेगा हमारा जैसे आगे चला हुआ है। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। अब इसमें पहले सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखना, मैं एक वफादार सेवक हूं। मैं इशारा किधर जा रहा है? मैं, मेरी तरफ। तो जिधर इशारा जाए मेरी तरफ, जिससे पहला हिंट जाता है वही सब्जेक्ट होता है। मैं पहला इशारा जाता है वही सब्जेक्ट है, जो पूरे सेंटेंस का हीरो है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो इस यहां किसके बारे में बात की जा रही? मैं, मेरे बारे में। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लिखते हैं, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। तो आई एम। अब वफादार की इंग्लिश क्या है? फेथफुल है। अब एफ क्या है? यहाँ पे कंसोनेंट है। कंसोनेंट के आगे हम क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए, फेथफुल सर्वेंट। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम अ फेथफुल सर्वेंट। मैं एक वफादार सेवक हूं। तो यहां पर हमने आपको लिंकिंग वर्ब इज, आर और यम, मतलब कि देखिए यहां पे इज लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने आपको एक सेंटेंस बनाया है, आर लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया और यम लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया है। मतलब कि जो भी तीनों लिंकिंग वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसका आपको एक एक सेंटेंस की एग्जांपल दी है। इससे आप कोई भी सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आराम से पहचान भी सकते हैं और इसी तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि हमने कहा कि आपसे बातें करते हैं, जैसे मैं हूं, क्या हूं, एक वफादार सेवक सर्वेंट, तो इसी तरह से सेंटेंस आपसे बातें करने लगेंगे। तो अगर आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको दिस और दिस, दैट और दी, दोज का यूटिलाइज कैसे होता है थोड़ा सा बताया। इसका हम सेपरेट वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। और ए एन का भी जो हमने यहाँ पे आपको बताया था, ए एन के बारे में भी एक छोटा सा वीडियो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट 1 के बी, मतलब दूसरे भाग में मैं आपको वह टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और जिसमें लिंकिंग वर्ब यूज होती है। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब यूज होती है। ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब नावाचक सेंटेंस, जिसे मना करते हैं, जैसे जिसमें नहीं यूज होता है या ना यूज होता है, जिसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या लिंकिंग वर्ब को यूज करने वाले प्रेजेंट टेंस जो नेगेटिव होते हैं, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं या इंग्लिश में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में यहां पे बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या लिंकिंग वर्ब वाले प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं? तो अगर हम लिंकिंग वर्ब के प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम ईजीएमआर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईजीएमआर। और इन सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सेम वही कि लास्ट में सेंटेंस के है, हूं या हो। मान लो सेंटेंस के लास्ट में है, हु और हो आदि आएगा और इन सेंटेंस में भी अभी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कि इसमें मैन वर्ब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, मान लो क्रिया बोलते हैं, मैन क्रिया कहीं पे नहीं मिलेगी। और लास्ट में सेंटेंस के आप है, हूं और हो आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस या लिंकिंग वर्ब
यूज करने वाले टेंस है। और लिंकिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? इज, एम और आर। अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। आज हम नेगेटिव सेंटेंस की क्लास के अंतर्गत आपको बताते हैं कि अगर ऐसे सेंटेंस मिल जाए तो आप इसके साथ नॉट लगाएंगे, एम के साथ नॉट लगाएंगे और आर के साथ नॉट लगाएंगे। इस तरह के सेंटेंस में जब नेगेटिव मिलेगा तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, शेर पिंजरे में नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शेर पिंजरे में नहीं है। मतलब कि अब शेर पिंजरे में, क्या शेर कोई काम कर रहा? नहीं काम कर रहा, मतलब कि वर्ब यूज नहीं हुई है, मतलब शेर कोई काम तो नहीं कर रहा है। और लास्ट में देखिए जो हमने पहचान बताई थी है, हूं, हो, तो लास्ट में यहां पे क्या आ गया? है आ गया है। तो आप समझ जाइए कि लास्ट में अगर है आ जाता है और इसमें वर्ब नहीं कहीं पे यूज होती तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे या लिंकिंग वर्ब इसमें यूज होगी। तो ऐसे सेंटेंस में हम इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करेंगे। इज नॉट का प्रयोग कहां करना है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा, अगर आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन बनेगा तो आप आर लगाएंगे और आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे, और नहीं के लिए तो नोट लगाएंगे। हमने आपको यहां पर लिख रखा, लिख कर भी समझा रखा है। चलिए अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, परंतु सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि शेर की इंग्लिश क्या होती है, पिंजरे की इंग्लिश क्या होती है, मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं की इंग्लिश क्या होती है। इनको सबको समझना होगा, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे या ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए शेर को इंग्लिश में लॉइन कहते हैं, पिंजरे को इंग्लिश में केज कहते हैं, मे को इंग्लिश इन होती है और नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, और इसका हम रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो अब हम इस सेंटेंस को लिखते हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा, तो सबसे पहले सेंटेंस चेंज करने से पहले हमें सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लिखना होता है। तो आप सब्जेक्ट कैसे फाउंड करेंगे? जिधर पहला इशारा जाएगा, जैसे शेर, पहला इशारा किधर गया? शेर की तरफ। शेर पिंजरे में नहीं है तो पहला इशारा शेर की तरफ जाता है, तो वो सब्जेक्ट होता है। दूसरी तरफ आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, जैसे शेर पिंजरे में नहीं है, पूरा सेंटेंस किसके आसपास घूम रहा है? शेर के आसपास घूम रहा है। तीसरा ये भी ऐसे ही पहचान सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शेर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे शेर क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? शेर की पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो शेर को इंग्लिश में लॉइन कहते हैं, तो हम लॉइन लिख देंगे। अब स्टूडेंट लॉइन यहां पे एक है, बहुत सारे हैं, जल्दी बात एक है, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो लॉइन के साथ आप क्या लगा देंगे? लिंकिंग वर्ब इज लगा देंगे। अब जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग हम बता चुके हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो इज के साथ नोट लग जाएगा, एम के साथ नोट लगेगा और आर के साथ नोट लगेगा। तो आप इज के साथ नोट लगा देंगे। इतना लिख लिया। अब आप सेंटेंस से बातें कर लीजिएगा, आगे अपने आप सेंटेंस बताएगा कि हमें कैसे यूज करना है। जैसे शेर पिंजरे में नहीं है, शेर की हमने लिख लिया, नहीं की लिख लिया, है की हो गई। शेर नहीं है, कहां नहीं है? पिंजरे में। क्या आंसर आया? पिंजरे में। तो ये में क्या है? प्रेपोजिशन है। किसके साथ लगा? पिंजरे के साथ लगा। तो प्रेपोजिशन जो वर्ड होता है वो हमेशा अपने साथ लगने से पहले आता है। मान लो इंग्लिश में हम इसको में की पहले लिखेंगे और पिंजरे की बाद में लिखेंगे, मतलब कि इन केज। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। अब बढ़ाई प्रेपोजिशन की बात समझ लीजिए। प्रीपोजिशन, तो यहां पे में क्या है? प्रेपोजिशन है। तो मतलब कि ये दो वर्ड को मिलकर बना हुआ प्री प्लस पोजिशन, मतलब इंग्लिश का वह वर्ड जो पोजीशन से पहले यूज किया जाता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। और यहां पे प्रेपोजिशन क्या है? में है। क्या है? में है। और किसके साथ लगा है? पिंजरे के साथ। तो जनरली बात किससे? तो इस पोजीशन से क्या पहले यूज होगा, इसलिए इंग्लिश में हमने पिंजरे से पहले यूज किया है। तो इसका सेंटेंस क्या बन गया? लॉयन इज नॉट इन केज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम और सेंटेंस देखते हैं। राधा
चालाक नहीं है। चलिए इसको यूज करते हैं। राधा चालाक नहीं है, तो देखिए लास्ट में है आया है, पहचान हमने है बताई थी। दूसरी बात देखिए इसमें नहीं यूज हुआ है और कहीं पे भी मैन वर्ब नहीं है, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या लिंकिंग वर्ब वाला है। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश होनी चाहिए। राधा को इंग्लिश में राधा बोलेंगे, राधा ही लिखेंगे। चालाक की इंग्लिश हम क्लेवर लिखते हैं, क्लेवर। और नहीं को इंग्लिश में हम नोट लिखते हैं। अब हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी बात हम राधा लिख देंगे, राधा। अब राधा एक है, बहुत सारी है, जल्दी बात की एक है, तो हम लिखेंगे राधा इज। अब नेगेटिव है नॉट, तो नॉट इसके साथ क्या लगेगा, नॉट, इज नॉट। अब देखिए राधा नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, चालाक। तो हम क्या लिख देंगे, चालाक की यहां पर क्या होती है इंग्लिश, क्लेवर होती है, तो हम लिख देंगे क्लेवर। तो लिखेंगे राधा इज नॉट क्लेवर, राधा चालाक नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। वे आम पके नहीं हैं। वे आम पके नहीं है, तो वे आम पके नहीं है। अब जनरली बात देखिए इसमें कहीं मैन वर्ब है, नहीं है ना, तो मैन वर्ब नहीं है। दूसरी बात देखिए लास्ट में है, तो यानी है, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें हम इज, एम, आर आदि का प्रयोग करेंगे। तो हमें ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम बे आम इस तरह के वर्ड हमेशा एक साथ आते हैं। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, बे की इंग्लिश क्या होती है, बहुत सारी चीजें दूर हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, दोज। हमने आपको कल के वीडियो में इसके 1 पार्ट में हमने इसके बारे में बता रखा है। अगर आपने वहां नहीं देखा तो इसके पार्ट 1 में जाके आप ए पार्ट में जाके इसके दी दोज और दी दिस दैट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीजें दूर होती हैं, तो हम दोज लगाते हैं क्योंकि आम बहुत सारे हैं। मैंगो की आम की इंग्लिश क्या होती है, मैंगो। अब बहुत सारे आम है तो मैंगोस हो जाएगा। पके की इंग्लिश क्या होती है, राइप। और नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। तो इस तरह से हमने, अब हमें इसकी इंग्लिश पता है, परंतु अब हमें क्या करना है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो बे आम पके नहीं है, तो इस तरह के वर्ड एक साथ रहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोज मैंगोस। क्या लिखेंगे, दोज मैंगोस। अब यहां पे आम बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। तो हम यहां लिख देंगे आर। और आर के साथ हम यहां पे क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, आर नॉट। अब देखिए, अब हमने बे की लिख ली, आम की भी लिख ली है, नहीं की भी लिख ली है कि अब इससे बातें करिए। बे आम नहीं है, क्या, पक्के। क्या नहीं है, पक्के। तो पक्के की इंग्लिश क्या होती है, राइप। इस तरह से हमारा ये जो हिंदी में लिखा हुआ था वही सेम यहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। दोज मैंगोस आर नॉट राइप, मतलब कि बे आम पके नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है, फूल कर लीजिए, फूल, या फुलिस कर लीजिए, फुलिस। मूर्ख की फुलिस, नहीं की नॉट। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं, इसे सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, मैं पहला ऐसा क्या, मैं की तरफ, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, यम लगाते हैं, आई एम। और रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव में क्या लगता है, यम नॉट हो जाता है, तो आई एम नॉट। अब इससे बातें कर लीजिए। मैं नहीं हूं क्या, मूर्ख। तो मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है, फूलिश। तो हम लिखेंगे फूलिश, एफ डबल ओ एल आई एस एस, फूलिश। तो इस प्रकार से हमने मैं मूर्ख नहीं हूं की इंग्लिश बनेगी, आई एम नॉट फूलिश। मैं मूर्ख नहीं हूं। इस प्रकार से हमने आज के अपने इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस या वह टेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस की लिंकिंग वर्ब इजेएमआर का प्रयोग होता है और जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उसको यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको लिंकिंग वर्ब किससे, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत इजी मेथड होगा। कौन से, जिसकी स्टार्टिंग लिंकिंग वर्ब से होती है। तो स्टूडेंट कौन से सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग लिंकिंग वर्ब से होती है, उनकी पहचान क्या होती है, उनको हम पहचानेंगे कैसे और उनको हम यूज कैसे करेंगे, उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे या हम सेंटेंस से बातें कैसे करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको मिलने वाला है। लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पता लगे कि ये सेंटेंस कौन से होते हैं। तो बात कर रहा है लिंकिंग वर्ब, इन सेंटेंस की पहचान भी लास्ट में है हूं और हो। मान लो इन सेंटेंस की पहचान जो है सेंटेंस के लास्ट में है होगा या हूं होगा या होगा का प्रयोग होगा, परंतु ऐसे सेंटेंस जो लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, जो हम आज आपको इंटेरोगेटिव कौन से कराने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराने जा रहे हैं। तो लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी, तो ऐसे सेंटेंस लास्ट में आपको ये तो पहचान मिलेगी, प्लस ऐसे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, क्या, जैसे क्या, भारतीय किसान अमीर है। तो यहां पे जो हमारा सेंटेंस है, क्या भारतीय किसान अमीर है, तो यहां पे हमसे क्वेश्चन पुटअप कर दिया गया, हमसे पूछ लिया गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या भारतीय किसान अमीर है, और स्टार्टिंग में यहां पे क्या यूज हो गया है। और इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनकी हम स्टार्टिंग लिंकिंग वर्ब से करते हैं और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव सिंबल मिलेगा और पहचान के लिए आपको जैसे हमने है कहा तो यहां पे है मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमें इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि भारतीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसान की इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भारतीय की इंग्लिश होती इंडियन और किसान की इंग्लिश होती फार्मर और अमीर की इंग्लिश होती रिच। तो इतनी जब हमें इंग्लिश पता होगी तो हम आसानी से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहां पे स्टार्टिंग क्या से है, तो लिंकिंग वर्ब के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उनकी स्टार्टिंग हमेशा हमें जो लिंकिंग वर्ब होते हैं इंग्लिश के इजेएमआर, इसमें लिंकिंग वर्ब क्या यूज होती है, इजेएमआर। किसकी यूज होती है, इजेएमआर, है हु हो। हमने इसके बारे में पहले अपने वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं वीडियो देखा तो वहां जाके आप इसको समझ लीजिए। तो इजेएमआर जैसे सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग हमेशा लिंकिंग वर्ब कौन सी है, इजेएमआर है, इनसे होती है। तो क्या के लिए हम क्या करें, क्या भारतीय किसान अमीर है, तो एक किसान है, बहुत सारे हैं, मान लो बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारे किसानों के लिए बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, आर। जैसे कि हम बता चुके हैं कि लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आप लिंकिंग वर्ब लिखेंगे आर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, किसके बारे में बात होती है, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहां किसके बारे में बात हो रही है, भारतीय किसान के बारे में। किसके बारे में, भारतीय किसान के बारे में बात हो रही है। ध्यान रखना कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ हो तो वो दोनों एक साथ ही यूज किए जाते हैं। जब भारतीय किसान, यहां पे भारतीय एडजेक्टिव है और किसान नाउन है, क्योंकि किसान की विशेषता क्या है कि भारतीय है। जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाती तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ होगा तो हम उन्हें एक साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे आर इंडियन फार्मर्स। तो अब हमने यहां पे फार्मर्स क्यों लिख दिया, क्योंकि किसान बहुत सारे हैं, सिंगुलर प्लूरल एक होता तो हम फार्मर लिखते, बहुत सारे हैं फार्मर्स लिखते। अब हमारा ये भी हो गया है, क्या की भी होगी, भारतीय की होगी, किसान की होगी और है की हो गई। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था आप सेंटेंस से बातें करिए,
देखिए क्या भारतीय किसान हैं, क्या हैं, अमीर, तो हम क्या लिखेंगे, रिच। तो इस प्रकार से हमने क्या भारतीय किसान अमीर है, इनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, आर इंडियन फार्मर्स रिच। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हारा भाई झगड़ालू है। तो क्या तुम्हारा भाई झगड़ालू है, तो स्टार्टिंग किससे हो रही, क्या से हो रही है, और एक भाई की बात हो रही है, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। जैसे कि हमने बताया लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, मतलब क्या वाले में सबसे पहले आप लिंकिंग वर्ब भी लगाएंगे और लास्ट में आपको है मिलेगा। तो ये भी देखिए, तुम्हारा भाई ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है, तो एक साथ रहेंगे क्योंकि भाई किसका है, तुम्हारा है। तो लिखेंगे योर ब्रदर, क्या लिखेंगे, योर ब्रदर, या ऐसे कैसे, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता, इस तरह के मीनिंग हमेशा एक साथ रहते हैं। इज योर ब्रदर। तो अब झगड़ालू की इंग्लिश क्या होती है, क्वाइलसम होती है। क्या होती है, क्वाइलसम होती है। हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं, क्वाइलसम। तो क्वाइलसम मीन्स क्या होता है, झगड़ालू होता है, तो हम क्या लिखेंगे, क्वाइलसम। तो हम लिखेंगे इज योर ब्रदर क्वाइलसम, क्या तुम्हारा भाई झगड़ालू है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुम कंप्यूटर के जानकार हो। तो इसकी पहचान देखिए, लास्ट में हो लगा हुआ है, हमने यहां पे आपको पहचान बताई थी, और प्लस इसमें कहीं वर्ब यूज नहीं होती। हम पहले की वीडियो में आपको बता चुके इस तरह के सेंटेंस में कहीं मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, तो ये सिंपल लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं। तो क्या तुम्हारे भाई कंप्यूटर के जानकार है, और लास्ट में देखिए क्या लगा है, तो हम इसका लिंकिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इंग्लिश जानते हैं, यू की होती है, तुम की होती यू, कंप्यूटर के जानकार की होती है कंप्यूटरिस्ट, कंप्यूटरिस्ट, कंप्यूटर का जानकार। अब इसको चेंज कर दीजिए, अब यू यहां पे सब्जेक्ट है, तुम, पहला इशारा किधर जा रहा है, यू की तरफ, तो हम लिखेंगे आर यू। क्या लिखेंगे, आर यू, क्या तुम हो, क्या हो, कंप्यूटर के जानकार, तो हम लिखेंगे कंप्यूटरिस्ट, कंप्यूटरिस्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव, जिसकी हिंदी में क्या से स्टार्टिंग होती है और जिसमें मैन वर्ब जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना यूज नहीं होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस लिंकिंग वर्ब वाले होते हैं, जैसे आस, ईट वगैरह, ये नहीं यूज होता। जैसे कि भारतीय किसान अमीर है, किसान अमीर तो वहां पर कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब कि इसमें मैन वर्ब यूज नहीं होती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस कहते हैं, और इनकी स्टार्टिंग हम लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमने बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब वह सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं, मतलब कि जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्लस वह नेगेटिव, मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, उसको हमें कैसे चेंज करना है। मतलब कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम यहां पर बहुत इजी तरीके से समझेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सेंटेंस हमसे बातें करते हैं। तो बात हो रही लिंकिंग वर्ब के, तो लिंकिंग वर्ब किसमें यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, हम यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें लिंकिंग वर्ब यूज होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि उसमें लास्ट में है हु और हो, जो मैं आपको, हम लिंकिंग वर्ब इज या आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इज या आर का प्रयोग करते हैं। परंतु ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कब होंगे, ये तब होंगे जब इसमें मैन वर्ब
का प्रयोग नहीं होगा, मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ईट, आस्क, अराइव वगैरह इसका प्रयोग नहीं होता है। तो और इसमें आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और प्लस आपको नेगेटिव मतलब नहीं भी जवाब होगा। तो ऐसा सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस कहते हैं। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पे एक सेंटेंस है, क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं है। तो यहां पे हमने क्वेश्चन ही पुटअप कर दिया क्या, और नहीं भी लगा हुआ है नॉट, मतलब कि इंट्रोगेटिव हमने क्वेश्चन पुटअप किया है और नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग किया है। और बात रही कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस कैसे हैं, क्योंकि क्या पंजाब एक विकसित राज्य नहीं, इसमें कोई काम हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना, तो मतलब इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें कौन से रूल को फॉलो करना है, कैसे चेंज करना है, इसके माध्यम से आपको इंग्लिश बहुत इजी बना सकूं, ताकि आपका इंग्लिश का बेस मजबूत हो और आप एक अच्छे कंपटीशन के लिए तैयार हो और आपके इंग्लिश का जो बेस इतना स्ट्रांग हो कि कोई भी एग्जाम आपके सामने बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाए। तो पहले तो बात यह है कि हम इसे चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले पंजाब एक विकसित राज्य, इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या होता है। तो पंजाब की इंग्लिश पंजाबी होती है, पंजाब एक की इंग्लिश ए भी होती है और एन भी होती है। विकसित की इंग्लिश डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है। और राज्य की इंग्लिश स्टेट होती है। और नेगेटिव का तो आपको पता ही है, इसमें नॉट होता है, तो इसमें हम मतलब कि नेगेटिव में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसको ट्रांसलेट करने की। तो क्या पंजाब एक विकसित राज्य है, तो हमने पहले वीडियो में बताया जब सेंटेंस की क्या से स्टार्टिंग होती है, तो ऐसे सेंटेंस स्टार्ट हम लिंकिंग वर्ब से करते हैं। परंतु अब यहाँ पे इज एम आर यूज होना है, परंतु आपको कैसे पता लगेगा इज कहां लगना है, आर कहां लगना है, एम कहां लगना है। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी तरीका है इसको यूज करने का। हमें हमेशा एक के साथ मतलब सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करना है। एक से अधिक हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, लैक्स हो, करोड़ हो, उनके साथ आर का, और आई अगर सब्जेक्ट बनेगा तो उसका हमें एम का प्रयोग करना है। तो पंजाब यहां पे एक है, बहुत सारे हैं, एक है, तो हम क्या करेंगे इच, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं इच। अब जल्दी बात है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में सेंटेंस बात की जाती है या सेंटेंस जिसके आसपास घूमता है। तो यहां पे पंजाब के बारे में बात हो रही है, पूरा सेंटेंस पंजाब के आसपास घूमता है, तो आप इस तरह से आराम से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो लिखेंगे इन पंजाब। अब बात यह रही कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट, इन पंजाब नॉट। अब देखिए क्या पंजाब नहीं है, अब आप बात तय करिए इससे। देखिए हमने ये क्या की यूज कर ली, पंजाब की ली, नहीं की भी कर ली। क्या पंजाब नहीं है, तो आप क्या कहेंगे एक विकसित राज्य, तो आप क्या लिखेंगे, अब डेवलपमेंट है। अगर यहां पे बबल यूज होता तो हम एन यूज करते, परंतु यहां कंसोनेंट है तो हम लिखेंगे आ डेवलपमेंट स्टेट। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहां पे क्या पंजाब एक विकसित राज्य है, इस पंजाब नॉट अ डेवलपमेंट स्टेट को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया कि कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और देखिए क्या गंगा एक पवित्र नदी नहीं है, क्या गंगा एक पवित्र नदी नहीं है। तो देखिए अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या गंगा एक नदी नहीं है। देखिए इसमें कोई काम नहीं हो रहा, वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है, लास्ट में देखो है लगा हुआ है, इसकी पहचान होती है। इसके बाद इसके क्या से स्टार्टिंग भी है और नहीं भी है, मतलब कि ये इंटेरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश जानते हैं, गंगा को इंग्लिश में गंगा बोलेंगे, गंगा। एक ही वही बात है, ए भी होता है और एन भी होता है। पवित्र की आपका सेक्रेट इंग्लिश होती है, सेक्रेट। नदी की इंग्लिश रिवर होती है, रिवर। नॉट की इंग्लिश नहीं होती है।
अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमने क्या कहा, क्या वाले सेंटेंस स्टार्टिंग किसे, लिंकिंग वर्ब से होगी। अब गंगा भी यहां पे एक ही है, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। और सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में बात हो रही, गंगा के बारे में बात हो रही, तो सब्जेक्ट बनेगा गंगा, इज गंगा। स्टूडेंट, अगर किसी नदी का नाम होता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर का लिखा जाता है, इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इज गंगा, अब नेगेटिव है, अब सब्जेक्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट लगा देंगे। अब हम इससे बातें करते हैं, क्या गंगा नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा, एक पवित्र नदी। तो हम पवित्र की इंग्लिश क्या है, सीक्रेट है। अब यहाँ पे कंसोनेंट है, कंसोनेंट के आगे हम क्या लगाएंगे, ए के लिए, एक के लिए ए, तो हम लिखेंगे ए सीक्रेट रिवर। तो इस तरह से आपका ये हमने बहुत इजी मेथड से ट्रांसलेट कर दिया। चाहो तो आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या तुम्हारा भाई गूंगा और बहरा नहीं है, क्या तुम्हारा भाई गूंगा और बहरा नहीं है। तो यहां पे भी देखिए क्या स्टार्टिंग हुई है, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। तुम्हारा की इंग्लिश बेटा क्या होती है, योर। भाई की इंग्लिश क्या होती है, ब्रदर। गूंगा और बहरा की इंग्लिश क्या होती है, डीफ एंड डम। डीफ एंड और की एंड होती है, और बहरा की होती है डम। डीफ एंड डम, नेगेटिव की, नॉट की नहीं। तो स्टूडेंट, आपको ये इंग्लिश के वर्ड मीनिंग जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश का वर्ड मीनिंग नहीं याद होंगे तो आप नहीं करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करा करिए। तो क्या तुम्हारा भाई गूंगा और बहरा नहीं है, तुम्हारा भाई एक ही तो है, तो हम क्या लेंगे, इज। अब इस तरह का हमने क्या बताया, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो इस तरह की मीनिंग हमेशा एक साथ है, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी किताब, तुम्हारी बुक, तुम्हारा स्कूल। तो हम तुम्हारा भाई को एक साथ लिखेंगे, और सब्जेक्ट भी तुम्हारा भाई है क्योंकि तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही है, तो लिखेंगे इज योर ब्रदर। इज योर ब्रदर। हमेशा देखना ये जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होती है वो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता, हमें नाउन को देखना होता है। इज योर ब्रदर नेगेटिव है तो नॉट। अब आप इससे बातें करिए, क्या तुम्हारा भाई नहीं है, क्या तुम्हारा भाई नहीं, तो आप क्या कहेंगे, गूंगा और बहरा। तो आप गूंगा और बहरा की इंग्लिश क्या होती है, डीफ एंड डम। तो लिख दीजिए यहां पे डीफ एंड डम्ब। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, देखिए यहां पे स्टार्टिंग लिंकिंग वर्ब हो रहा है, जैसे ईजीएमआर का यूज करके किस तरह से आप इंट्रोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाले भी सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, प्लस नेगेटिव, इसमें नॉट का भी प्रयोग किया गया है। हमने किस तरह से इजी तरीके से इसको हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है। आप चाहे तो इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें हम लोग लिंकिंग वर्ब को यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ब को यूज किया जाता है, और लिंकिंग वर्ब हमारी कौन सी होती हैं, ए, एम और आर। कौन से सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में, मतलब कि आज हम आपको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में जिसमें लिंकिंग वर्ब को हम यूज करते हैं, इज या मार, उससे संबंधित हम WH फैमिली इंटेरोगेटिव, कौन से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यहां पर बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसे हम लोग बी टाइप इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस भी कहते हैं। बी टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंस लिंकिंग वर्ब वाले WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या बी टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से लिंकिंग वर्ब वाले, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे, इसके रूल्स क्या होते हैं, इससे आप सेंटेंस से बातें कैसे करेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आपका बेस मजबूत हो इंग्लिश का और आप फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के काबिल हो। तो सबसे पहले होते हैं लिंकिंग वर्ब वाले प्रेजेंट टेंस के पहचान क्या होती है कि इसके इंग्लिश लास्ट में सेंटेंस में आपको है, हूं और हो मिलता है। ये इसकी पहचान होगी कि हिंदी में आपको है, हूं और हो मिलेगा। ऐसे सेंटेंस में हम
इज एम आर का यूज करते हैं। इज सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा, आर प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा और आई के साथ यम का प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस प्रकार के सेंटेंस में आपको मैन वर्ब नहीं मिलेगी। मान लो कि आपको वर्ब नहीं मिलेगी, जो हमने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। बस आपको अगर सेंटेंस में लास्ट में है हु मिल जाए और वर्ब ना हो और प्लस आपसे कब, कौन, कहां, कैसे, कब इस तरह के सेंटेंस पूछ ले जाएं तो आप बेफिक्र समझ जाइए कि भाई WH फैमिली इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है और वो भी इसमें हम लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे और वो कौन से होंगे, प्रेजेंट टेंस वाले होंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए और अच्छी तरह आप समझेंगे अगर हम इसे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपके हाथ में क्या है, तो यहां पे देखिए एक सेंटेंस है, लास्ट में इंटरोगेटिव सिंबल लगा हुआ है। तो जनरली बात है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पर कौन सा है। अब देखिए क्या अगर बीच में आता है तो ये WH फैमिली वर्ड वाला होता है। अगर ये क्या पहले आ जाए स्टार्टिंग में क्या से होता है तो वह हमारा लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला होता है, या हम कह सकते हैं ए टाइप वाला होता है। परंतु ये कौन सा है, हमारा बी टाइप इंटरोगेटिव कहलाता है। तो इसके रूल्स क्या होते हैं, दूसरी पहचान देख लीजिए, लास्ट में है आया है जो कि हमने आपको पहचान बताया। और किसी में भी देखिए वर्ब नहीं यूज हो इसमें, जैसे आपके हाथ में क्या कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब वाले प्रेजेंट टेंस का WH फैमिली इंटरोगेटिव है। इसे हम चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जब भी WH फैमिली वर्ड वाला सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश आगे लिखते हैं, मतलब कि WH फैमिली वर्ड से उस ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। परंतु इसको ट्रांसलेट करने से पहले आपको सबसे पहले तो इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश में कहते हैं योर, ये आपको याद होने चाहिए। योर, हाथ को इंग्लिश होती है हैंड, मे की इंग्लिश होती है इन, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। ये बच्चों आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करने की कोशिश करा करिए। तो चलिए अब हम इसे ट्रांसलेट कहते हैं। तो WH फैमिली वर्ड यहां पे क्या 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 है, क्या तो WH फैमिली वर्ड, ये देखो WH फैमिली वर्ड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड लिख लेंगे व्हाट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिंकिंग वर्ब लिखेंगे। लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, परंतु यहां पे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये हमें ये देखना है। तो जैसे कि हम बता चुके सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, आई के साथ अगर सब्जेक्ट में एम लगता है। परंतु अब इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले हमें ये फाउंड करना है। देखिए आपके हाथ में, आपके हाथ में, तो आपके हाथ, तो यहां पे हाथ एक है, बहुत सारे एक है ना, तो हमेशा एक के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो अब यहां पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां क्या है, आपके हाथ, क्या है आपके हाथ, योर हैंड। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर एक साथ होता है तो ऐसे सेंटेंस हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं, जो हम पहले के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे आपका हाथ, आपकी किताब, आपकी बुक, तो आप इस तरह के सेंटेंस को एक साथ लिखेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब होती है वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, ना कि एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये ग्रामर का रूल होता है। अब बात हो रही है कि अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, परंतु आपके हाथ में ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, आपके हाथ में, हाथ के साथ लगा हुआ है। तो प्रीपोजिशन को हम क्या करते हैं, अगर हिंदी में बाद में लिखा जाता तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, उसे पहले लिख देते हैं इन। तो क्या होता है, इन योर हैंड। तो यहां पे सेंटेंस क्या हो रहा है, व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा भाई कौन है। तुम्हारा भाई कौन है। अब हम इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। तुम्हारा योर, भाई ब्रदर, कौन की हु। तो बच्चों ये आपको इंग्लिश याद होनी चाहिए, तभी आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं WH फैमिली वर्ड कौन सा है, हु है। तो सबसे पहले हम हु को लिख लेंगे, हु। अब
हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ होता है, तो ऐसे सेंटेंस एक साथ रहते हैं। परंतु अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इज यूज करना है, एम या आर यूज करना है। तो जनरली बात, भाई क्या है, एक है, तो आप क्या करेंगे, इज, क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिंकिंग पर हम लोग लिखेंगे हु इज, फिर लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये जो WH फैमिली वर्ड वाला सेंटेंस है, जिससे WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग होती है, उसको हमने आसानी से चेंज कर दिया। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी किताब कौन सी है? देखिए इसमें भी लास्ट में है आया है, और प्लस इसमें कहीं वर्ब यूज नहीं हुई है, और प्लस इसमें क्या है, कौन सी, ये देखिए WH फैमिली वर्ड आ गया, कौन सी, और इसमें कहीं काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी क्या होती है, योर, किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक, कौन सी क्या होती है, विच। इस तरह से अब तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, WH फैमिली वर्ड लिखना होगा, बेच। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे लिंकिंग वर्ब को यूज करेंगे, परंतु हमें सब्जेक्ट ढूंढना। तुम्हारी किताब, ये देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ है, तो अब किताब एक ही तो है, तो हम लिखेंगे विच इज, अब बाद में क्या होता है, योर बुक, योर बुक, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, WH फैमिली, मतलब देखिए WH यहां पे आ रहा है, WH ये आ रहा है, WH ये आ रहा है, और इंटेरोगेटिव यहां क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो हमने WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले, या जिसमें WH फैमिली को हम यूज करते हैं, ऐसे लिंकिंग वर्ब जिसमें यूज की जाती है, लिंकिंग वर्ब वाले प्रेजेंट टेंस को हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखा है। आई थिंक आपको हमारे इस वीडियो में इसके बारे में नॉलेज हुई होगी कि किस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसी प्रकार से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों को इसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो। आपके आस में पास पड़ोस में कोई बच्चा जिसका इंग्लिश का बेस कमजोर हो और जो पढ़ ना पाता हो, तो आप उसको मेरे चैनल के बारे में बताइए और उसे गाइडलाइन करिए, ताकि ज्यादा ज्यादा मेरा चैनल लोगों तक पहुंचे और लोग इसी प्रकार से जीरो लेवल से उठाते हुए इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें। और मैंने आपसे से वादा किया है कि मैं आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक इंग्लिश सिखाऊंगा। WH फैमिली, WH फैमिली या बी टाइप, इसे हम बी टाइप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, बी टाइप इंटेरोगेटिव, प्लस जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस, मतलब वह सेंटेंस जो WH फैमिली इंटेरोगेटिव भी होंगे या बी टाइप इंटेरोगेटिव भी होंगे, प्लस जो नेगेटिव भी होंगे। एक ही सेंटेंस में दोनों कंडीशन पाई जाएंगी, कि कौन सी दोनों कंडीशन, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और कौन से सेंटेंस जो हमारे लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस होंगे, जिसमें हम लोग लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे, वो भी कौन से, प्रेजेंट टेंस की बात होगी इसमें, आज प्रेजेंट टेंस की बात होगी। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लिंकिंग वर्ब वाले प्रेजेंट टेंस वाले वह सेंटेंस जिसमें हम WH फैमिली इंटेरोगेटिव, जिसे हम बी टाइप इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, और जो साथ साथ नेगेटिव भी होते हैं, मैं अपने इस चैनल में आपको बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपको सेंटेंस से बातें करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी पहचान बताऊंगा, आपने कैसे पहचानेंगे, इस पे क्या रूल होते हैं, इसके बारे में सब कुछ मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात हो रही है प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस की आप पहचान कैसे करेंगे। तो इन सेंटेंस के लास्ट में है हूं और हु आदि आता है, और इस प्रकार के सेंटेंस में हम इज या मार,
एज यम और आर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन से? जिसके लास्ट में है, हूं, हो। तो ऐसे सेंटेंस में हम एज यम और आर का प्रयोग करेंगे और इसमें मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मैन वर्ब कौन सी होती है? खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना। मैंने अपने चैनल में ए से लेकर जेड तक की वर्ब को एक्सप्लेन कर रखा है। वही वर्ब यहाँ पे यानी इस टेंशन में भी कहीं पे इसका यूटिलाइज नहीं होगा। अगर आपने वर्ब नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर उन वर्ब को देख सकते हैं। तो हम सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, मतलब कि बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम यम का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो हमारी पहचान हो गई, इसके रूल्स हो गए, प्लस हम पहचानेंगे कैसे उसमें वर्ब यूज नहीं होगी। अब बात ये आ रही कि वह कौन से सेंटेंस होंगे जो WH फैमिली या बी टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होंगे। तो हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस है, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है। इसको हमें हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, परंतु क्या हम देखते हैं कि क्या ये सेंटेंस WH फैमिली इंट्रोगेटिव है, क्या नेगेटिव है? क्यों नहीं है मतलब नेगेटिव को हम करें क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में देखिए यहां पे है जो हमने यहाँ पे पहचान आपको बताई थी, इसमें है यूज होगा। प्लस देखिए इसमें कहीं पे वर्ब यूज हो रहा है, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है। राजीव गांधी क्यों नहीं है, कारण पूछा अपन तो कोई काम कर रहा है, राजीव गांधी क्या नहीं कर रहे ना। तो मतलब जब काम किया जाता है तो वो वर्ब होती है, परंतु इसमें कहीं पे भी पूरे सेंटेंस में राजीव गांधी आजकल दिल्ली में नहीं है, कहीं पे भी वर्ब या कोई राजीव गांधी कोई काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब कि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि अब ये WH फैमिली इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। क्यों WH फैमिली इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसे कब, कौन, कहां, कैसे। ये सेंटेंस हमारे WH फैमिली इंट्रोगेटिव या बी टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। और दूसरा इसमें नेगेटिव मतलब कि नहीं का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव है। कहने का मतलब यह है कि अब इसमें सभी कंडीशन लागू हो गई, क्या WH फैमिली भी है, नेगेटिव भी है, प्लस प्रेजेंट टेंस भी है, परंतु कौन सा है, लिंकिंग वर्ब वाला है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। परंतु अब आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी हमें इंग्लिश पता होनी चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एक एक मीनिंग एक एक वर्ड की हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि तभी तो हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जैसे राजीव गांधी की बात करेंगे तो राजीव गांधी की राजीव गांधी होगी, राजीव, और गांधी नेम की तो स्पेलिंग नेम ही होती है, गांधी। आजकल की इंग्लिश क्या होती है, आजकल की इंग्लिश होती है नाउअडेज, नाउअडेज होती है। दिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है, दिल्ली होती है। इनकी इंग्लिश क्या होती है, मे होती है। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। और नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट होती है। तो सबसे पहले क्या है, हमें इनकी सबकी मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे कि हमने नीचे एक एक वर्ड की मीनिंग लिखे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक क्या करेंगे आप लोग, इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ज्यादा आप इन चीजों को याद करिया करिए। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे और इससे बातें करेंगे। कैसे बातें करेंगे, सबसे पहले राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है। कोई भी सेंटेंस चेंज करने से पहले सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना होता है, परंतु WH फैमिली जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम सबसे पहले WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखते हैं। तो देखिए WH फैमिली, यहाँ WH यूज हुआ तो WH फैमिली वर्ड यहाँ पे क्या है, वाई है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप सबसे पहले WH फैमिली जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वही आप सबसे पहले लिखेंगे, कौन से सेंटेंस में, जो सेंटेंस WH फैमिली वर्ड इंट्रोगेटिव होंगे।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे यूज नहीं हुई है। परंतु लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सिंगुलर के साथ हमें इज लगाना है, प्लूरल के साथ हमें आर लगाना है, आई के साथ हमें एम लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज करें, ये हमें समझना होगा। तो उसके समझने के लिए हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है जनरली, जो हम सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस करते हैं। तो राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है, हम किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में राजीव गांधी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, राजीव गांधी के बारे में बात हो रही है। पूरा सेंटेंस किसके आसपास घूम रहा है, राजीव गांधी के आसपास में घूम रहा है। या सेंटेंस का हीरो क्या है, राजीव गांधी है। तो मतलब क्या, जो सेंटेंस जिसके बारे में बात हो, जिसके आसपास पूरा सेंटेंस घूमे, और जो सेंटेंस का हीरो हो, या जिधर पहला इशारा जाए, जैसे राजीव गांधी, पहला इशारा किधर गया, राजीव गांधी की ओर, तो वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ राजीव गांधी एक है, बहुत सारे हैं, जल्दी बात एक है, तो एक के लिए सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, इज। क्या लगाते हैं, इज। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राजीव गांधी है, राजीव गांधी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि WH फैमिली इंट्रोगेटिव वाले WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर लिंकिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, उसका फिर क्या करना होता है, हमें नेगेटिव लगाना होता है, नॉट। नेगेटिव का यूज करना है, तो नहीं है नॉट। नॉट कहां आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब जब आप इतना लिख लेंगे तो आप इससे बातें करिए। देखिए कैसे बातें करेंगे, राजीव गांधी क्यों नहीं है, इतना हमने चेंज कर लिया भाई, राजीव गांधी का भी चेंज कर लिया, नहीं का भी चेंज कर लिया, क्यों का भी, है का भी कर लिया हमने। तो राजीव गांधी क्यों नहीं है, कहां, अगर हम कहेंगे आपसे राजीव गांधी क्यों नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, हमारे लिए क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे आप लोग, कहां सर, कहां, तो हम कहेंगे दिल्ली में। तो क्या लिखें, नॉट इन दिल्ली में, मेरे की प्रेपोजिशन है, में क्या लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन किसके साथ, दिल्ली के साथ लगा हुआ है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हिंदी में प्रेपोजिशन अगर बाद में आता है, तो अगर इंग्लिश में करेंगे तो प्रेपोजिशन पहले हो जाता है और उससे लगा हुआ नाउन बाद में होता है। तो इन दिल्ली, जैसे कि इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये दो वर्ड से मिला हुआ है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स पहले, प्री मीन्स क्या होता है, पहले, मतलब कि वह वर्ड जो पोजीशन से पहले आए उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, दिल्ली, और दिल्ली से पहले आएगा तो इन पहले हो जाएगा, और दिल्ली बाद में हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दिल्ली, अब फिर क्वेश्चन पुटअप करिए, राजीव गांधी दिल्ली में क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे सर कब, तो हम कहेंगे आजकल। तो आजकल की क्या होगी, नावाडेज, क्या होती है, नावाडेज। और लास्ट में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सैंपल लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो यहां पर सेंटेंस था, राजीव गांधी आजकल दिल्ली में क्यों नहीं है, आजकल का तो देखो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, क्यों नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश का ट्रांसलेट क्या बनेगा, व्हाई इज राजीव गांधी नॉट इन दिल्ली नाउअडेज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। शेर जंगल में कब नहीं है, शेर जंगल में कब नहीं है, सेंटेंस है यहां पे। तो सेम वही पहचान देख लीजिए, लास्ट में देखो है आया है, तो पहचान है इसमें। उसके बाद देखिए WH फैमिली में कब आया, क्वेश्चन पुटअप कर दिया, लास्ट में इंट्रोगेटिव सैंपल है तो WH फैमिली वर्ड है, ये नहीं लगा तो नेगेटिव भी है। और प्लस इसमें देखिए शेर जंगल में कब नहीं है, शेर कोई काम कर रहा नहीं कर रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस का लिंकिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, आराम से पहचान जाइए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग पता होने चाहिए। शेर की इंग्लिश क्या होती है, लॉइन होती है, जंगल की इंग्लिश फॉरेस्ट होती है, मे की इंग्लिश इन होती है, कब की इंग्लिश वैन होती है, और नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। तो शेर जंगल में कब नहीं है, लॉइन, फॉरेस्ट, इस तरह हमने कर लिया। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कि हम पहले बता चुके, सबसे पहले WH फैमिली इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमें WH फैमिली इंट्रोगेटिव वाला वर्ड ही सबसे पहले लिखना होता है, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन लिखा हुआ है, मतलब कब, व्हेन।
तो हम लिखेंगे व्हेन। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लिखना है, और लिंकिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, शेर के बारे में बात हो रही है, शेर एक ही तो है, तो हम क्या लगाएंगे, एक के साथ क्या लगता है, इज, तो यहाँ पे लगाएंगे इज। अब सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात होती है, लॉइन के बारे में हो रही है, तो भी लॉइन। नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो नॉट, नॉट कहां था, हमें सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब जब इतना लिख लिया तो अब आप सेंटेंस से बातें कही है, शेर की भी हो गई, कब की भी हो गई, नहीं की होगी, है की भी हो गई। अब पढ़िए, शेर कब नहीं है, कहां, जंगल में, जंगल में, तो में ये प्रेपोजिशन किसके साथ लगा, जंगल के साथ लगा हुआ है। और भाई रूल के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन इंग्लिश में क्या होता है कि जो पोजीशन पहले आए, तो इंग्लिश में जो प्रेपोजिशन है वो जंगल से पहले आएगा और जंगल इसके बाद में हो जाएगा, मतलब कि ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। मतलब हम कहेंगे इन द फॉरेस्ट। यहां पे हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है द, ये हमने फॉरेस्ट को हाईलाइट करने के लिए, इसके हम जब आर्टिकल के वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा कि से जंगल में, अब देखिए जंगल की भी हो गई, मे की भी हो गई, कोई मीनिंग बचा नहीं बता। अब आपको पता लग गया होगा से जंगल में कब नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, व्हेन इज लॉइन नॉट इन द फॉरेस्ट, मतलब से जंगल में कब नहीं है। आई थिंक आप लोगों को आज के वीडियो में WH फैमिली इंट्रोगेटिव या बी टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के वह सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाले होते हैं, तो हम किस प्रकार से हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे इस क्लास में सीखा है। आई होप अगर आपको ये सीखा हो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इस क्लास में हमारे इस चैनल के बारे में कुछ और इस वीडियो के बारे में और जो आज हमने एक्सप्लेन किया बारे में पता लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।